वास्तु के किस दोष के कारण कर्ज की वृद्धि होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं। जिस घर का, जिस फैक्ट्री का, जिस व्यापार का स्लोप अगर नॉर्थ वेस्ट जोन में हो, जिसको कि भायप कोण बोलते हैं, या जिस घर में नॉर्थ वेस्ट जोन में गड्ढा हो, तब 100% आप बोल देना कि उस घर में कर्ज की अभिवृद्धि निरंतर होती ही रहेगी, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। चाहे वह कर्ज बीमारियों के कारण बढ़े, चाहे वह कर्ज व्यापार में घाटे के कारण बढ़े, चाहे वह कर्ज किसी व्यक्ति को पैसा दे के वापस ना आने के कारण बने, चाहे वह कर्ज रिलेशंस खराब के कारण, किसी भी प्रकार का कोर्ट केस के कारण बने, चाहे वह कर्ज आपके किसी भी सामाजिक कारण बने। आज मैं टीकमगढ़ में श्री रत्नेश जी के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पर आप सभी को बताता हूँ कि जैसे ही मैं घर में एंटर हुआ तो जो सर का घर है वेस्ट फेसिंग है, पश्चिम मुखी है, लेकिन इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एग्जैक्ट जो पार्ट है ये एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन से है, और यह जो कॉर्नर आ रहा है ये एकदम नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, और इसके अलावा जो ये कॉर्नर आ रहा है, यह जो कॉर्नर आ रहा है ये एकदम नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। जब नॉर्थ वेस्ट नीचा और इसी के साथ साथ साउथ ऊंचा, तो इसमें जब नॉर्थ वेस्ट नीचा होता है तब 100% उस घर में, उस व्यापार में कर्ज की स्थिति बनी रहती है। इसी के साथ साथ और जो भी इसमें परेशानियां आए, मुख्य आपको बताता हूं कि किस दोष के कारण क्या मुख्य परेशानी आती है। जैसे कि किसी भी घर में अगर किसी व्यक्तियों का स्वास्थ्य लगातार खराब बना रहता है, एक बीमारी खत्म होने का नाम नहीं लेती, अब तक दूसरी बीमारी लग जाती है, तो उसका एक मुख्य कारण उस बिल्डिंग का नॉर्थ ईस्ट जोन होता है, जिसको कि ईशान कोण बोलते हैं। जब एग्जैक्ट ईशान कोण में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस होता है तब 100% उस घर में लगातार बीमारियां बनी रहती हैं। आज जैसे कि इसका एग्जैक्ट यह हिस्सा और इसके जो पीछे का हिस्सा है पूरा नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। यह पूरा नॉर्थ ईस्ट हैवी है, पूरा बंद है, इसमें किसी भी प्रकार की विंडो ओपन टू स्काई या किसी भी प्रकार का वेंटिलेशन नहीं है। पूरा साउथ और वेस्ट का पार्ट ओपन है, इस कारण निरंतर बीमारियां बनी रहती हैं। सर के डैडी जैसे कि इनको जब भी कोविड हुआ तब भी काफ़ी समस्याएं आई, घर में जिस प्रकार की लगातार निरंतर बीमारियां बनी रहती हैं उसके कारण भी निरंतर परेशानियां बनी रहती हैं। आज जहाँ पर सारे चीज़ों के उपाय बताए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बताता हूँ कि कभी भी किसी भी घर का अगर नॉर्थ वेस्ट जोन नीचा है, कटा है, या नॉर्थ वेस्ट जोन बहुत हाई रेंज है, तब हमको उस घर के चंद्रमा को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जोन में चंद्रमा का वास होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। जिस घर में अगर चंद्रमा कमजोर स्थिति में पाया जाता है तो आपके कितने भी ग्रह कुंडली के या घर के कितने भी कोण को आप बैलेंस कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार की सकारात्मकता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा मात्र 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता है। जैसे कि सारे ग्रह अपने समय के हिसाब से अपनी राशियां बदलते हैं, इसी प्रकार सबसे कम दिनों में अगर कोई राशि बदलने वाला कोई ग्रह होता है तो वह एक मात्र चंद्रमा ही होता है। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट जोन को बहुत मजबूत स्थिति में बनाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट जोन को लिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में एक चांदी का चंद्रमा लगाते हैं तो निश्चित रूप से उस घर में शीतलता बनी रहती है। अगर व्यापार में घाटा जा रहा है तो निश्चित रूप से व्यापार में गति प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रमा ही गति का कारक भी है। जब 2.5 दिन में जो ग्रह अपनी राशि बदलता है तो आप यह सोचिए कि वो कितना फास्ट होगा, जबकि वह चंद्रमा शीतलता तो है ही लेकिन फास्ट ग्रह का भी कारक है। इसलिए वहाँ पर हमको चांदी का चंद्रमा लगाना चाहिए, और शीतलता प्राप्त करनी है तो किसी भी प्रकार का कोई, जब आप शिव जी के मंदिर का या किसी भी जैन मंदिर में किसी भी मंदिर का अभिषेक करते हैं, अगर उसका थोड़ा सा जल अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में छिड़क देने मात्र से उस घर की शीतलता बढ़ आती है, उस घर में एनर्जी बदल जाती है। इसलिए यह सब उपाय हमको करना चाहिए। सर आप बताएं कि जैसे मैंने आपके घर में एंटर हुआ और घर को देखते ही मैंने बताया कि नॉर्थ वेस्ट जोन है तो आपके घर में कर्ज की वृद्धि होगी, जबकि यह सब चीज़ मुझे पहले से नहीं पता था। तो मैं आते से ही आपकी जो बात पकड़ी मात्र सीधे कर्ज की, वह सही पकड़ी। क्या कृपया आप सभी का मार्गदर्शन करें। जो भी प्रयास मंगल भैया ने बताया है वो काफ़ी संतोषजनक बात बताई है, और जो उनने बताया, जो क्लियर बात की है, उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ।
निश्चित रूप से मित्रों, हमको अपने जीवन में जैसे कि कुंडली के 9 ग्रहों में और वास्तु की जो 4 दिशा 4 विदिशा होती हैं, उनको बैलेंस करने के लिए चक्र के साथ साथ अपने जीवन के चक्र को भी अगर आप बैलेंस करते हैं तो 100% सफलता आपको प्राप्त होती है। लेकिन ज़रूरत है इसको बैलेंस करने की, और आप इसको बैलेंस करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सही रास्ते बनते चले जाते हैं। इसलिए हम सभी को यह चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विश्वास से आज मैं टीकमगढ़ में सर ने मुझे बुलाया है, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद।